जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने घर में बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग से 2 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे बहुत वॉमिटिंग्स हो रहा था और जैसे ही मैं जल प्रसाद पीती थी मुझे वॉमिटिंग होता था। बट गुरु महाराज ने मुझे खड़ा किया और सारे काम कराए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग में गुरु महाराज ने एक आंटी मेरे लिए लाइट ऑफ डिविनिटी बुक लेके आई गुरुजी की, और जिसका वेट मैं बहुत सालों से कर रही थी, बट दैट वाज द राइट डे फॉर मी जब गुरु महाराज ने वो बुक मेरे हाथ में रखी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगले दिन मैं कहीं बाहर थी और मैं आ रही थी, और जब मैं आ रही थी तो हमारे नेबरहुड की आंटी बाहर बैठी थी और वो बहुत धूप का टाइम था, बहुत पोलन था, और मैं अचानक से उनके पास मेरी गाड़ी मुड़ती है जैसे गुरु महाराज ही लेके जा रहे हों। मैंने उनको हाय बोला तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह से सोच रही थी तुम्हारे घर आने का, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आऊँ, क्योंकि आपका कोई प्लान हो सकता है। मैं अपने हस्बैंड अंकल से भी बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि कल गुरु महाराज का सत्संग हुआ घर में, आप आओ और ब्लेसिंग्स लो। शी केम संगत जी, और उसके बाद जब वो मैंने कहा नीचे बैठते हैं। जब वो बैठने लगी तो बोली कि वो 10 मिनट से ज़्यादा नीचे बैठ नहीं सकती हैं क्योंकि उनके पैर सुन्न हो जाते हैं और उनको फिर उठ के थोड़ी देर दबाना पड़ता है, चलना पड़ता है। अब ये बता रही थी तो उनको खांसी हुई संगत जी। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझसे उनको जल प्रसाद दिलवाया, कड़ा प्रसाद दिलवाया, और संगत जी हम लोग 1-1.25 घंटे तक गुरु महाराज की बातें करते रहे। और जब वो उठी तो बोली कि मेरे को मेरा पैर सुन नहीं हुआ, और उनको भी गूज बम्स आए और मुझे भी गूज बम्स आए। एंड देन गुरु महाराज शोड हिज प्रेजेंस, कि जब गुरु महाराज सामने हैं तो ये सब चीज़ें तो गुरु महाराज एक नज़र में ही ठीक कर सकते हैं। तो संगत जी, उनको गुरु महाराज ने मुझसे एक स्वरूप, जिस पे गुरु महाराज का स्वरूप और चरण स्वरूप थे, वो दिलवाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि 19 को तेरे को एक सत्संग का इनवाइट आएगा, तू ज़रूर आना। तो एंड टाइम तक ऐसा कोई इनवाइट नहीं था, लेकिन एंड मोमेंट पे एक सत्संग का इनवाइट आया और गुरु महाराज वहाँ लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वहाँ से आने के बाद मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब हो गई और ज़रूर गुरु महाराज ने कोई कष्ट काटा, वो रात भर सो नहीं सकी। और संगत जी, गुरु महाराज ने बोला कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आया सी, मैं ठीक कर देता है, तो शुक्राना कर। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का, हमसे ज़्यादा हमारी चिंता करने का, हमारा इतना ध्यान रखने का, हर पल अंग संग रहने का। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, ये हमारे कर्म ऐसे हैं जो बार बार सामने आते हैं, और हमारे जो गुरु महाराज हैं वो इतने दयालु हैं कि हमारे इन कर्मों को
हाथ पकड़ के कटवाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा। संगत जी, आज है भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे महादेव जी का दिन है। मेरे गुरुपा का दिन है। आज मंडे का दिन है संगत जी। और जो डेट है वो है 20 अप्रैल 2026। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, स्कूल आज रात को बहुत घबराहट हुई, नींद नहीं आई और रात को 1 बजे के करीब ऐसा लगा जैसे डर सा लगा। एकदम डर के मैं उठ गई। मैं नहीं जानती वो क्या था, नेगेटिविटी थी या कुछ और था, पर मैंने अपने गुरुपा को याद किया। उस टाइम उठी मैं, पानी पिया। 1:15 बजा था संगत जी रात का, और गुरुपा को याद किया, गुरुपा ऐसा कुछ मत करो, मुझे डराओ मत, जो भी कुछ है अपने चरणों में लो। तो उसके बाद संगत जी थोड़ी सी नींद आ रही थी, बट गर्मी होने की वजह से नींद नहीं कर पा रही थी। 3:45 बजे मैं वॉशरूम गई और संगत जी फिर मैंने एसी ऑन करा, और अब गर्मी ज़्यादा होने लग गई है तो स्टार्ट करा एसी ऑन करके फिर मैं जो सोई। आजकल कुछ बीपी हाई चल रहा है, तो बीपी की मेडिसिन लेती हूँ तो थोड़ा माइंड रिलैक्स होने के लिए मुझे नींद की बहुत ज़रूरत होती है संगत जी। तो नींद प्रॉपर नहीं ले पाती हूँ, तो उसके लिए फिर एसी ऑन करा। 3:45 बजे मैं सोई तो मेरी 7 बजे आँख खुली। तो 8 बजे तो स्कूल ही मुझे जाना था, तो मुझे 1/3 छुट्टी लेनी पड़ी। 1/3 लीव ली, बच्चों को स्कूल प्रिपेयर करके टिफ़िन वगैरह सब किचन का काम निबेड़ के मैंने भेजा। उसके बाद कपड़े कुपड़े धोए थे कल, उसके तह तू लगाए, उनको अलमारी में सेट करा। और उसके बाद फिर जाते हुए मैं पाठ पुट करके घर से नहा धोकर अपना बीपी चेक करा के गई, और टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट, ESR और CRP टेस्ट करवाना था संगत जी। ब्लड टेस्ट में संगत जी 300 रुपीज़ भी लगा दिए, पर जो प्रॉब्लम उसमें आई रिपोर्ट में वो गलत रिपोर्ट है संगत जी, क्योंकि उस तरह की मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतनी ज़्यादा मतलब उसमें परसेंटेज आई है। तो ये भी मेरे गुरुपा की ही कोई, कहते हैं ना, मेरे गुरुपा ही कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग होती है, क्या है क्या नहीं, क्या करवाना था। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। अब उसके बाद संगत जी, अब वैद अंकल के पास जो है हमारे सामने वाले, उनसे मेडिसिन चल रही थी ESR की, तो वो बोले ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, तो इसको दोबारा टेस्ट हमें करवाना पड़ेगा किसी और लैब से। तो वो रिपोर्ट नेगलेक्ट कर दी गई है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट जहाँ से भी कराएंगे, कम से कम यूँ होगा कि सही रिपोर्ट तो हाथ में आएगी। गलत रिपोर्ट आने से तो उस चीज़ की तो प्रॉब्लम ही ना हो बॉडी में और हम उसकी मेडिसिन लेते रहें, तो वो भी ठीक नहीं है। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बेटा
बेटे का बिहेवियर फिर वैसे जो थोड़े थोड़े टाइम बाद हो जाता है ख़राब, वैसा ही हो रहा है। ना वो किसी का कहना मान रहा है, जिद्दी हो रहा है, ना वो किसी का कुछ उस बात को सुनता है। और आगे की आगे उसने गलत जवाब देने हैं, उल्ट जवाब देने हैं। उसको जो अपनी मर्जी से करना है बस वही करना है। मैं नहीं करना तो मुझे नहीं करना, बस ये चीज़ उसकी। ये सब संगत जी ये तब होता है जब ये थोड़े टाइम बाद जब इस पर कोई तंत्र विद्या की जाती है और कुछ गलत किया जाता है, तभी होता है इसके साथ। और हस्बैंड अंकल पे वशीकरण किया जाता है। जब उन पे वशीकरण होता है तो वो अपना आपा खो देते हैं। वो गुस्से में फिर इसको बोलते हैं बेटे को, और वो उसको या तो पीटते हैं या बोलते हैं, तो वो गुस्से के मारे घर छोड़कर चला जाता है। और इसमें पिसता कौन है? माँ। मैं पिस जाती हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा जानते हैं मेरे पे क्या बीतती है इन दिनों में, जब इस पे कुछ ऐसा कुछ होता है। बीच में मेरे पे मारण क्रिया चल रही होती है संगत जी। मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करती हूँ, मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हूँ। इधर से वशीकरण मेरे पति अंकल पे, वो अपना गुस्सा इतना दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में मैं पिस जाती हूँ, बेटे के बीच में। तो वो दिक्कतें इतनी ज़्यादा, घर में कलेश का घर बन जाता है, लड़ाई का घर बन जाता है। तो मेरे गुरुपा को मैं बस यही कहूँगी, गुरुपा आप ही संभालोगे। आपके चरणों में ही मैंने अपनी तकलीफ़ें, अपने संकट, अपने दुख परेशानी सब रखा हुआ है। ये तो जो है ही है संगत जी नेगेटिविटी घर में। और दूसरी तरफ ये है कि आर्थिक संकट इतने हैं कि चारों तरफ से कोई भी पैसा आने का, और हमारे पैसा इतना रुका पड़ा है हर जगह पे कोई भी पैसा आने का, सब दरवाजे हमारे बंद कर दिए गए हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि जहां हम हाथ पैर मारे और हमें आसानी से कुछ मिल जाए, नहीं। कितने कितने साल निकल जाते हैं जहां से पैसा अटका पड़ा है और आने का नाम नहीं ले रहा संगत जी। मुझे समझ नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, कुछ नहीं समझ आता। बट बस मेरे परमात्मा पे ऊपर आस है, मेरे गुरुपा के ऊपर आस है। वहीं एक दिन सब कुछ सब सही कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। और क्या कहूँ क्या ना कहूँ कुछ समझ नहीं आता संगत जी। जो इतने ज़रूरी हमारे मतलब ज़रूरी खर्चे हैं उनको भी रोक कर रखना पड़ता है। राशन लेना है संगत जी, और राशन वाले के पहले ही 5-6 हज़ार रुपये बना हुआ है। और जब तक उसको आधी पेमेंट 6 हज़ार में से नहीं की जाएगी, वो नेक्स्ट राशन कैसे देगा। तो अगला कहता है दोनों जने कमा रहे हैं पर इनके पास पैसे नहीं है। बात कहने की ये है संगत जी, बट खर्चे क्या हैं, आते पीछे हैं, पहले ही ख़त्म हो जाते हैं संगत जी। और खर्चे इतने बड़े हुए हैं, कैसे क्या मैनेज करें कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्जे इतने बड़े हुए हैं। मेरे गुरुपा अपने आप ही ठीक करेंगे, सब कुछ अपने आप ही देख लेंगे। ये सब कुछ, ये कहते हैं ना, सब कुछ जो बांधा हुआ है घर का, हर एक चीज़ बांधी हुई है। कोई पैसा आने का रास्ता बांध दिया, बंदी कर दिया। कोई बच्चों की बुद्धि बांध दी, घर में हस्बैंड अंकल की बुद्धि बांध दी। मेरा मन वैसे शांत है संगत जी, गुरुपा ने मेरा मन शांत रखा हुआ है। पर जब मुझे गुस्सा आता है संगत जी, तो इतना आता है तो घर में ज़्यादा काम बढ़ जाता है फिर क्लेश का। तो सब कुछ इस तरह से लगता है कि बरकत बांध रखी है घर की। क्या, कहाँ जाएं, कैसे करें। और ये जो भी कोई कर रहा है ना, वो अपने तो कर्म खराब कर ही रहा है और हमारे कर्म काट रहा है। हमारे ऐसे क्या गंदे कर्म है। मेरे गुरुपा ने अपने साथ हमें पकड़ा, जोड़ा, अपने चरणों में लगाया। क्या ऐसे गंदे कर्म है जो हमें मेरे गुरुपा इस तरह से कटवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा के, मारण क्रिया और वशीकरण करवा के कटवा रहे हैं। वो हम सह रहे हैं संगत जी। और इतने साल हो चुके हैं। कब ये हमारी परीक्षा ख़त्म होगी मुझे नहीं पता। कभी ये सब कुछ एक, कहते हैं ना, उस जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी। मैं इस घुटन भरी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं अपने गुरुपा
के चरणों में सच्ची कह रही हूँ संगत जी, जान देने को तैयार बैठी हूँ कि मुझे मेरे गुरुपा अपने चरणों में ले ले। मैं घुट घुट के जी रही हूँ संगत जी, घुटन भरी जिंदगी से अक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, हिम्मत हार चुकी हूँ संगत जी। गुरुपा आप ही देखें, आप ही संभाले मेरे इस परिवार को। अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। आज गुरु जी के बाद सोमवार के दिन मैं संध्या वेले का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा मेरे इस शुक्राने सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना और अपना ब्लेसिंग मेरे परिवार पर, सारी गुरु संगत पर बनाए रखना। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरु जी। गुरु जी गुरु संगत जी, मेरे इस शुक्राने सत्संग में कोई त्रुटियां हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मेरे इस सत्संग को शेयर करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। उनकी खुश झोलियाँ भी खुशियों से भर देना। गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, मेरे मायके ससुराल पक्ष की तरफ से, सबकी तरफ से मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, जब से आप हमारे जीवन में आए हैं तब से हर काम ऐसे हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। और हर संगत जी, गुरुपा से जुड़ने से पहले कहीं भी कोई मुसीबत आती थी तो मैं बहुत घबरा जाती थी, पैनिक हो जाती थी, कब क्या कैसे होगा, सोच विचार में लग जाती थी। लेकिन जब से गुरुपा हमारे जीवन में आए हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तब से सारी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इसी तरह अपनी मेहर हम पर बनाए रखना, सारी गुरु संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना, हमारे बच्चों पर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना, उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाना गुरुपा। उन्हें रास्तों से भटकने न देना, कोई ऐसा काम न करे जिससे उन्हें या हमें बाद में कोई तकलीफ़ हो गुरुपा। उन्हें सही रास्तों पर जाने को प्रेरित करना गुरुपा, और अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना। यूँ तो संगत जी गुरुपा हर पल हमारे साथ रहते हैं। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ तो गाड़ियों के ब्लेस नंबर के रूप में, कभी जय गुरु जी लिखे हुए के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, हर जगह गुरुपा हर वक्त हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे कह रहे हो कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरुपा का कई दिनों से मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तभी तुम्हें हमारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पता नहीं बट को क्या नेगेटिविटी थी कि संगत जी में सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। खैर, आज गुरुपा के हुक्म से मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, इन्हें अपने चरणों में स्वीकार करना। पिछले दिनों काफ़ी कुछ काम के बीच में बहुत बिज़ी रही, और वो काम भी मैंने गुरुपा से ही बोल के रखा था कि गुरुपा मेरा ये काम आप अच्छे से बना देना, और वो गुरुपा ने वो काम मेरा ऐसे पूरा कर दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुपा। इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ हम पर बनाए रखना, सारे गुरु संगत पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। इन्हीं शुक्राने सत्संग को मैं अब यहीं पर विराम दूंगी, और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक गुरु संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए।
गुरुपा के पावन मंत्रों के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने अपने शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर करे हैं। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम जब अपना सत्संग शेयर करते हैं तो इस सत्संग में हमें अपने गुरुपा की बड़ियाई या गुरुपा ने जो हमारे साथ मिरेकल किए हैं हमें वो ही शेयर करने चाहिए, ना कि जो गुरुपा के मैसेज तुम्हारे पास आते हैं उसे आप जो सत्संग में बताते हो वो गुरुपा के सत्संग नहीं होते हैं। सत्संग वो होते हैं जो गुरुपा ने आपके साथ चमत्कार किया है। जो मिरेकल गुरुपा करते हैं वो सत्संग कहलाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, पर मैं काफ़ी टाइम से जब सत्संग सुनती हूँ तो जिसमें एक चैनल है जिसमें वो जो है उसमें हमेशा, क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, हम काम करते समय कैसे कैसे करके हम सत्संग सुनते हैं ताकि हमारे जो कष्ट हैं गुरुपा जो है उस सत्संग के माध्यम से हमारे कटवाएं। तो पर ऐसे बहुत सी संगत है जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करने के बजाय वो जो है जो गुरुपा के मैसेज आते हैं उनके पास वो शेयर करती हैं। तो कृपया मैं सभी संगत से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी और कृपया ये कहना चाहूँगी कि जो आपके पास मैसेज आते हैं आप प्लीज़ उसे शेयर ना करके जो गुरुपा ने आपके साथ चमत्कार किया है आप प्लीज़ उसे सत्संग के माध्यम से शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से हम सभी संगत परिवार का जो परिवार बना हुआ हमारे गुरुपा ने बनवाया है उससे हम सबका कल्याण होए और हमारे कष्ट ख़त्म हुए। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोल रही हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा के समक्ष बैठ के। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो कहना चाहती हूँ और ये बात मैंने जो रखी है सभी संगत परिवार के सामने मुझे माफ़ कर देना, और मुझे पता है आप इस बात को आप समझेंगे। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग के बारे में बताना चाहूँगी। संगत जी, मैं एक पार्टी में गई थी कि वहाँ मैं कमेटी डालती हूँ, तो देखो गुरुपा कैसे मिरेकल करते। बाबा तो हमारी छोटी से छोटी जो भी मनोकामना होते हैं वो पूरी करते हैं। मेरे साथ मैं गुरुपा से 2 साल से जुड़ी हूँ, पर पता नहीं मैंने बाबा का साथ जो है मेरा जन्मों जन्मों से है कि देखो गुरुपा मेरे साथ समस्या तो अभी भी हैं, ये नहीं कि बाबा के साथ जुड़ने से हमारी समस्या ख़त्म हो जाती है, समस्या तो हैं अभी, पर बाबा मुझे उसे सहने और करने उस समस्या से निपटने और उस समस्या को सहने की शक्ति देते हैं और धैर्य मेरे गुरुपा मुझे धैर्य दे रहे हैं ताकि मैं उस समस्या से निपट सकूं। और बाबा हमारा साथ हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें मैसेज के माध्यम से हमारा टेलीपैथिक करके हमें जो है हमारी मदद करते हैं और हमारे उस जो भी परेशानी है जो भी कष्ट है उससे हमें बाहर निकालते हैं। तो बाबा आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, जो आप हमारे कष्टों को कटवाने के लिए आपने हमारा हाथ थामा। बाबा आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं बता रही थी कि मैं जो है एक उसमें गई थी, तो देखो बाबा इतनी छोटी सी मुराद भी कैसे पूरी करते हैं जो कि हमारे मन के भाव हैं। देखो मैं जो है एक छोटी सी किटी पार्टी में गई थी, तो वहाँ एक ऐसी ही गेम खेल रहे थे, तो मैं को वो गेम खेलना भी नहीं आता है संगत जी। तो देखो मैं मन ही मन है मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि बस मैं खेल रही हूँ, और उसके बाद
मैंने सोचा कि जब मैं धीरे धीरे हर महीने खेलूँगी तो मैं शायद वो सीख जाऊँगी। पर गुरुपा का मिरेकल यहीं होता है संगत जी। जब हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं तो अपने बच्चों को और अपनी संगत को कभी हारने देते ही नहीं हैं। ये मैंने बाबा का मिरेकल अपने साथ होते हुए देखा है संगत जी, कि मेरे गुरुपा ने मेरी कैसे मदद करी। मैं जो सारे जो भी लेडीज़ें थी सब जीत रही थी और मैं बस ये सोच के नहीं जीत रही, ये सोच के नहीं खेल रही थी कि मुझे जीतना है। बस मैं बस खेल रही थी, बस यही मेरे मन में धारणा थी कि बस मैं खेल रही हूँ। और देखो संगत जी कि क्या मैं जो है एक जगह जो है मैं जीत गई, और जीत क्या गई, मेरा 1 नंबर दूर था जीतने से। तो मैंने मनी मन गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा अब ये लेडीज़ जो भी नंबर बोले तो प्लीज़ आप वो नंबर निकलवा दीजिए ताकि मैं इस जीत को हासिल कर सकूं। तो देखो संगत जी, मैंने मनी मन अपने गुरुपा से अरदास की और जस्ट उसी के बाद ही वही नंबर अनाउंसमेंट हुआ और मैं जीत गई। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने इतनी छोटी सी बात भी, हमारे मन की भाव भी जो सुन लेते हैं। और कई बार हम अपने गुरुपा से इतना नाराज़ हो जाते हैं कि जब हमारी कोई बात या मनोकामना जो हम अरदास करते हैं वो पूरी नहीं होती तो हम अपने गुरुपा से नाराज़ हो जाते हैं। जबकि देखो मैं भी कई बार ऐसे नाराज़ हुई हूँ अपने गुरुपा से, पर जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे गुरुपा जो है मेरी इतनी छोटी सी बात को भी सुन के मेरा साथ दिया और मेरे को जीत हासिल करवाई। मेरे बाबा तो मेरे अंग संग है संगत जी। बाबा को किसी चीज़ में मत ढूंढो। हमारे बाबा जो हैं, हमारे गुरुपा जो हैं हमारे मन के अंदर है, हमारे, तुम उन्हें महसूस करो। ये मैंने महसूस किया संगत जी कि मैंने 1 मिनट हुआ था कि मैंने बाबा से अरदास की मनी मन कि बाबा वो नंबर आ जाए, और वो देखो वो नंबर तुरंत आ गया। देखो बाबा, हम अपने बच्चों को हारने भी नहीं देते। बाबा आपका लख लख शुक्राना, बाबा आपका कोटि दान शुक्राना। मैं बस आपसे यही प्रार्थना करूँगी बाबा कि जो भी देना, जो हमारे लिए सही हो वो ही देना, जो सही ना हो वो मत देना बाबा। और जो लोग हमारे लिए सही हों वो ही हमारे पास भेजना, जो सही ना हो उनको दूर कर देना बाबा हमारी लाइफ से। जो हमारे बारे में बुरा भला सोचते हैं बाबा, गलत सोचते हैं मेरे बच्चे, मेरे परिवार के बारे में बाबा, उन लोगों को दूरी करना बाबा। आपने कहा तू सबको माफ़ कर दे, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा। संगत जी, ये हमारे बाबा का वचन है कि हमारे बाबा बोलते हैं, वचनों में है कि बाबा कहते हैं जब तू सबको माफ़ कर देगी तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा और तेरे कर्म ऐसे ही कटेंगे। जब तू ग्रजेस या किसी के प्रति तू गुस्सा द्वेष भावना रखेगी तो तेरे कर्म ऐसे ही बढ़ेंगे। तू जब सबको माफ़ करेगी तो तेरे कर्म कटेंगे और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तो तू एक बार माफ़ी दे के देख, मैं तेरे को कष्टों को ख़त्म करके तुझे माफ़ कर दूंगा। तो संगत जी, मैं बस अब ऐसा ही करती हूँ और ऐसा ही सोचती हूँ अपने माइंड में कि जिसने भी मुझे दुख दिए हैं मैं बस उनको माफ़ कर दूँ और अपना लाइफ में आगे बढ़ूँ और उनके प्रति अपने मन में कोई भी गलत विचार ना लाऊं। बाबा बस मुझे इतनी हिम्मत और ताकत देना कि उनके प्रति मैं अपने मन में कोई भी गलत विचार ना लाऊं। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और अपने आगे बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी जय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान नमन करती हूँ। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरुपाद, सबसे पहले आपके पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, सबसे पहले आप जी के बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्राना, आपकी कृपा से आप जी के बच्चे सही सलामत है। सत्संग सुना के अपने बच्चों के कर्म कष्ट कटवा रहे हो। बच्चों के भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चों को
कोई टेंशन मत ले, हर पल मेरा हाथ उनके सर पर है। निश्चिंत होके फिर आकर और सच्चे मन से शुक्राना कर। तो गुरु महाराज जी, सात संगत जी, सच्चा मन क्या होता है? ऐसे तो शुक्राना सत्संग करती हूँ, सच्चे मन से ही तो करती हूँ सात संगत जी। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आती कि सच्चा मन और झूठा मन क्या होता है। मेरे गुरु महाराज जी को पता है। गुरु महाराज जी, आप जी ने बुलवाना, जो भी बुलवाना, मुझे नहीं पता कुछ भी। आप जी की बेटी की जीवा से जो भी आप बुलाओगे, आप जी की कृपा से ही आपकी बेटी आगे सत्संग शेयर करेगी। तो आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सात संगत जी, गुरु महाराज जी तो मुझे बहुत सत्संग सुनाते हैं। मेरे शरीर के जितने भी कष्ट हैं सत्संग सुना सुना के ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रहे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्र कि आज शायद मेरे गुरुपा मुझे ना पकड़ते हाथ देकर तो मेरा पता नहीं किस हाल में होती। पर फिर भी मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद मेरे मालिक सच्चे पातशाह, तेरा धन्यवाद कि अपनी बेटी का तूने हाथ पकड़ा और आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हो। बेटी को गिरने नहीं देते। बस बेटी तू उठ, मैं तेरे साथ हूँ। हर पल मेरे अंग संग सहाय, उठती हूँ, बैठती हूँ, सिमरन करवाते हैं, अमृत वेला करवाते हैं, संध्या वेला करवाते हैं, जो भी करवाते हैं इनकी लगन में लगी रहती हूँ। जहाँ जाती हूँ मेरे साथ जाते हैं, आती हूँ मेरे साथ आते हैं। मुझे कहते हैं बेटी देखो संगत जी में ऐसी इनकी झल्ली बैठी हूँ। कितने तो मुझे कितने गाड़ियों में एंजल नंबर दिखाते हैं, कभी 77 भी होते हैं, 11 भी होता है, 66 भी होता है, पता नहीं कौन कौन से नंबर होते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहती है। सात संगत जी, मैं गुरु महाराज जी की वो झल्ली बैठी हूँ। क्योंकि अपनी जो गाड़ी हैं उनमें भी 78, 77 ऐसे नंबर है, 68, 880 ऐसे ऐसे नंबर है। तो गुरु महाराज जी के शरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना। और कबूतर रूप में तो हर पल गैलरी में आते हैं, इनके लिए दाना पानी जो गुरु महाराज जी की कृपा से डलवा देते आ जाते हैं, थोड़ा बहुत चख के चले जाते हैं। गुरु महाराज जी की बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना। सात संगत जी, ये जो शरीर है ना, इसको लेके हम बहुत, मैं भी इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। है तो अभी भी तकलीफ में हूँ, कष्ट है, पर शरीर को लेके क्या बैठी रहूँ। फिर भी सात संगत जी गुरु महाराज जी घर की सेवा भी करवाते हैं मुझसे, जो जो भी बन पड़ती हैं, किचन की, रूम की, हर साइड की, मंदिर की, सभी सेवा अपने आप करवाते रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है कैसे कर पाती, क्योंकि किसी टाइम तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। सोचती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर शांत हो जाती हूँ कि चलो मेरे गुरुपा बैठे हैं, अपने आप हिम्मत देंगे, शक्ति देंगे। मेरे कर्मों में जो भी मेरे ग्रह जो माड़े हैं जैसे भी हैं, भुगतान तो मुझे ही करना है ना, मैं किसी को क्यों बोलूँ कुछ भी। वैसे भी सात संगत जी गुरु महाराज जी को पता कि मेरी बेटी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप सहन करने की आदत पड़ गई है, चुपचाप सहन करती है, कुछ भी नहीं बोलती है। और गुरु महाराज जी मुझे बहुत संकेत देते हैं हर बात के लिए, हर उस समस्या के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, 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 बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना। सात संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं बेटी तेरे को मैं हर चीज़ दूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, बस तू सच्चे मन से मेरे साथ शुक्राना सत्संग कर। तो सात संगत जी मुझे बताओ सच्चा मन क्या होता है, कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। फिर भी कोशिश यही करूँगी गुरु महाराज जी के संकेतों को समझ सकूँ कि किस
बात के लिए कैसे क्या कह रही हैं, क्योंकि मैं उनकी भोली दी हूँ ना समझूं। ये दिमाग में जो हर पल ये चंचलता चली रहती है, गुरु महाराज जी सबसे पहले तो इसको बिल्कुल खत्म कर दो। कोई मन में कोई हलचल ना मचे। हर पल श्वास श्वास में, रोम रोम में तेरा सिमरन, तेरा ध्यान, हर वक्त भजन बंदगी। मन के विचारों से बाहर निकाल दो मने। ये मन तो बहुत ऐसे चंचल है ना, कभी कहाँ घूम जाता है, कभी कहाँ घुमा देता है आपसी की बेटी को। यही तो मुझसे अंदर से बिल्कुल समाप्त कर दो कि ये ना इधर उधर भटके। बस हर पल तेरा ध्यान, तेरा सिमरन। आप जो मुझे चला रहे हो इसी तरह से चलाते रहो। मैं तो यही मानती कि मुझे बल बुद्धि दो, मुझे श्रवण शक्ति दो मेरे गुरुपा, ताकि मुझे सब कुछ याद रहे। मुझे शब्द याद रहे। क्या सब कुछ का मतलब? मुझे शब्द याद रहे कि मैं सत्संग में जब जाती हूँ तो बोल पाऊँ। साथ संगत जी, जैसे सुखमणि का पाठ है हमारा किट्टी वाला, वहाँ जाना होता है तो कभी कभी बोल देती हूँ। फिर गला भी नहीं साथ देता, गले में भी दर्द होती है, चुप होके बैठ जाती हूँ। साथ संगत जी गुरु महाराज जी से तो मैं यही बोलती, बस तू मुझ में है, मैं तुझ में, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। हर पल अपनी कृपा का हाथ अपने बच्चों पर, अपनी बेटी पर, पूरे परिवार पर बनाए रखना। साथ संगत जी के ऊपर भी बहुत बहुत आशीर्वाद देना, सब परिवारों के ऊपर, सबको खुशहाल रखना, सबको खुशियाँ देना, सबको ब्लेस करते रहना, रिद्धि सिद्धि से बरकत पाना, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा नहीं, सबको देना, सर्वत्र का भला करना। जितने भी संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जो भी हैं, सबको देना। आपने तो देना, आपने ही करना सब। वो तो हम जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता, क्योंकि तू ही तो मेरा करता धरता है, तू ही तो मेरा वाली है। अभी भी अमृत वेले का सत्संग चला के रखा हुआ, धीरे धीरे उसमें भी यही आ रहा था कि जितना भी हो सके नाम जाप करो, नाम जाप करो, जितना भी ज़्यादा हो सके, जितना नाम जाप करोगे अंदर से रोम रोम खिल जाएगा। साथ संगत जी, ऐसे 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 मन को झंझोड़ने वाली शब्द बोलते हैं, वचन बोलते हैं कि जितना ज़्यादा सिमरन करो, आपके पैरों से, आपके हाथों से आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति है जो बैठी हुई है, हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे अंग संग सहाय है। साथ संगत जी, ये तो 2002 की बात है, जब हम अपना मकान बेच के किराए पे आए थे, तब भी मेरे साथ ऐसे होता था, पर मैं समझ नहीं पाई थी उस टाइम भी। इतनी ना समझ बैठी है। कभी तारों में कपड़े सूखने डालती थी, तब मेरे को ऐसे लगता कि मुझे करंट लग रहा है। साथ संगत जी, उस टाइम भी मैं यही सोचती थी, किसी को भी ऐसे नहीं होता, मेरे को ऐसे क्यों हो रहा है। धीरे 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 सब समझ आ गया है। जो बिल्कुल ना समझ होती है, अनजान होती है, बुद्धिहीन मेरी तरह, उनके साथ ऐसे होता है ये सब, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता। उसके साथ शक्ति होती है, उस मालिक की, उस प्रभु की शक्ति होती है, पर उसे समझ नहीं होती कि मेरे साथ कौन चल रहा है, मेरे साथ कौन खड़ा है। साथ संगत जी, मेरे को परम पिता परमेश्वर ने, ब्रह्मांड के नायक ने शुरू से ही संभाला हुआ, पर ये बेटी अनजान थी ना। कितने दुखों से मुझे बाहर निकाला और कितने संकट मेरे ऊपर आए हैं, परिवार के ऊपर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे बालक थे, कितना कष्ट सहन करा, कितना। तो यही शक्ति तो मेरे साथ खड़ी थी। तब भी साथ संगत जी, गुरु महाराज जी की बेटी, कुछ पता ही नहीं था। जाने जाने पे चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, जैसे भी करके। कहते ना, चलते जाओ, चलते जाओ, फिक्र ना करो, मझधार में मत बैठो, आगे बढ़ते जाओ, उस मालिक का नाम जाप जपते, सिमरन करते हुए।
इतना जाप करो कि उनमें ही लीन हो जाओ। किसी की याद ना सताए, सब झूठा है संसार। ये मोह माया का बंधन है ना, बस इसको हम नहीं छोड़ पाते, इसी से तो बाहर निकलना है साथ संगत जी। ये गुरुमहाराज जी की बेटी इतनी भोली थी है ना, अभी भी गुरुमहाराज जी कहते बेटी चालाक हो जा, चुस्त हो जा। तो गुरुमहाराज जी किसी चरणों में यही मैं अरदास करती, यही बेनती करती हूँ कि तूने मेरे को उठाना है, तू ही मेरे को चला रहा है, तू ही मुझे इस झंझट से बाहर निकालेगा कि मन में कोई भी किसी के लिए भावना ना आए। हर पल रोम रोम में, श्वास श्वास में तेरा सिमरन, काम भी करती रहूं सिमरन, उठो बैठो सिमरन, हर पल अंदर में रोम रोम में चलता रहे जैसे पहले चलता था। बस मन को भटकने मत देना, ये मन ही तो बड़ा चंचल है। यही तो विरोधी है हमारा कि ये खड़ा ही नहीं होने देता। इसके बहकावे में ना आके हम आगे बढ़ते जाएं। रोम 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 रोम, तू ही है, तू ही, तेरे सिवाय कोई, तेरा ही आधार है, तेरा ही परिवार है। तूने ही आगे बच्चों को बढ़ाना है, तूने सब करना है। मुझे पूरा विश्वास है तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। अपनी बेटी का पल्ला ना छोड़ना, अपने बच्चों का साथ देना। तेरा बच्चा आप मुझे कहते कि बेटी तेरा बच्चा बहुत परेशान अंदर से, उसको देख। मैं क्या देखूं जब मेरा शहंशाह बैठा हुआ, तो आपने करना बच्चे को खड़ा। जैसे मुझे चला रहे अपने बच्चों को भी आपने चलाना है, आपने सहनशीलता देनी है, सद्बुद्धि प्रदान करनी है, बच्चों को भी सही मार्ग पे आपने बच्चों को लाना है। छोटे बच्चे का बस कार्य पूरा करो उसका। जो मैंने आपके आगे पर्ची डाली थी आपने यस का, तो अगर है तो आप नहीं, आप ही करो। अगर आप बोलोगे तभी हम आगे बात करेंगे, नहीं तो आप ही सोच जीत लाओ। मन में भी आप ही भावना डाल रहे हो तो आप नहीं करना ये सब। अगर आप बोलोगे तभी मैं सामने वाले से बात करूंगी, क्योंकि आपकी आज्ञा अनुसार ही सब कुछ होगा। आप करता धरता हो, रिद्धि सिद्धियां बरकत पा रहे हो, भरे भंडारे दे रहे हो, किसी चीज की कमी नहीं है। हर पल मन को शांत रखा है आपने। जरा सा कुछ खत्म हो देता, चार चीजें ज्यादा ला के रख देती हो। तो आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। जैसे अपनी बेटी के भरे भंडारे कर रही हो, ऐसे सबके घरों में भरे भंडारे देना। सबको, किसी कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई टेंशन में ना हो। चिंता मुक्त कर दो सबको, खुशियां प्रदान करो सबको। बहुत सब सहन कर चुके हैं, कहते ना नानक दुखिया सब संसार। हम तो आपके वो बच्चे हैं, अनजान है, नादान है, भोले हैं, फिर भी आपने अपने बच्चों को हाथ दे के रखा। तो आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना 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 शुक्राना। हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह, आज मंगलवार का दिन है, आपने सत्संग शेयर करवाया। आप जानते हो समय भी इसमें आ जाएगा, तो आप जी की कृपा से ही थोड़ा बहुत सत्संग आप जी की बेटी बोल पाई है। जाने जाने भूल चुक हुई हो तो क्षमा कर देना, आप तो बख्शनहार हो। बख्श देना अपने बच्चों को, मेरे दातार सच्चे पातशाह, बख्श देना और अपने परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। साथ संगत जी के ऊपर भी, जो भी सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल जितने भी सेवा करने, सभी को देना, सभी को भरपूर करना। आप तो सृष्टि के नायक हो ना, सब आप जी के बच्चे हैं, जाने अनजाने सब परिवारों से भूल चुके हो तो सभी को क्षमा करना। सबको अपने आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग, अपनी कृपा, मेरा बरियात बरसाते रहना। लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना। आप जी की बेटी से जाने जाने सत्संग बोलने में भूल चुक हुई हो तो आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहती है। हाँ गुरु महाराज जी, आपने बोला था कि पितरों से भी माफ़ी मांग ले, कुल देवी सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ।
कुल देवी से भी मांगती हूँ, इष्ट देव से भी माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, गणपति बप्पा जी से भी माफ़ी मांगती हूँ, बजरंगबली से भी माफ़ी मांगती हूँ। नीम करौली बाबा जी तो कह रहे बेटा तू जल्दी उठा कर, नहीं तो तेरे को मैं कुछ नहीं दूंगा। मेरे भगवान मेरे को कहते मुझे दोगे तो भी नहीं दोगे तो भी, आपकी बेटी हूँ, आपके चरणों में हाजिर नाजिर है। तो आप जिस हाल में भी रखोगे आप जी की बेटी उस हाल में खुश है। दोगे तो भी शुक्राना, नहीं दोगे तो भी शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।